शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। नवंबर में गुरु ने अपना राशि परिवर्तन किया था और अभी तक मैं आपको मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों को इसका क्या फल मिलेगा इन सब की जानकारी दे चुकी हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुरु का राशि का परिवर्तन तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए क्या शुभ या शुभ फल देने वाला है। ये मैं आपको 3 प्रकार से जानकारी दे रही हूँ। पहला मैं आपको लगन के हिसाब से, दूसरा मैं आपको चंद्रमा के हिसाब से, तीसरा मैं आपको नक्षत्र के हिसाब से आपको बताऊंगी और इससे आपको सटीक जानकारी मिलेगी कि जो भी गुरु का प्रभाव है सचमुच में आपको वैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। तो जैसे कि आप व्हाइट बोर्ड में एक चार्ट देख रहे हैं जो है तुला राशि के लिए बना हुआ है। तो जिन लोगों का 7 नंबर पे चंद्रमा लिखा हुआ है तो आप तुला राशि से संबंधित जातक हैं और जिन लोगों के पास अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है तो उनका जो नाम का जो पहला अक्षर है उसके आधार पर आप, अगर आपका अक्षर रा आता है तो आप तुला राशि के हैं। तो इसलिए आप भी इस राशिफल को देख सकते हैं और इससे यही फायदा आपको भी मिलने वाला है। तुला राशि के अंतर्गत 3 नक्षत्रों का समावेश होता है। एक होता है चित्रा जिसके 2 चरण इसमें होते हैं, स्वाति जिसके जो है 4 चरण इसके अंदर होते हैं। स्वाति राहु का नक्षत्र होता है, चित्रा मंगल का नक्षत्र होता है और विशाखा जो गुरु का नक्षत्र होता है इसके अंदर जो है 3 चरण होते हैं। तो ये 9 चरण मिलकर के तुला राशि का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले हम लगन के हिसाब से देखेंगे। तो तुला राशि के लिए अगर हम गुरु को देखते हैं तो गुरु की 2 राशियां होती हैं, एक होती है धनु, दूसरी होती है मीन। तो धनु जो है तुला के लिए तृक भाव में जो तीसरा भाव है यहाँ पर आके बैठ जाती है और जो 12वीं राशि है वो आपके लिए मीन यानी जो आपका दुख का भाव है, रोग का भाव है, ऋतु का भाव है, वहाँ पर आकर के बैठ जाती है। और हालांकि ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ये त्रिक भाव जो 3, 6, 8, 12 ये शुभ भाव नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके राहु कहीं ना कहीं आपको इतना शुभ फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो बेसिकली राहु जो है इतने शुभ नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका लगन के हिसाब से। अब आ जाता है आपका राशि के हिसाब से। तो तुला राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो इस वक्त राहु की जो स्थिति बनी हुई है, जो गुरु की स्थिति जो बनी हुई है वो आ जाती है आपके सुख के भाव में। और सुख के भाव में पहले से ही शनि वहाँ पे शनि वहाँ पर पहले से ही विद्यमान है। तो यहाँ पर गुरु मकर राशि में आकर के नीच के हो जाते हैं। तो शनि का वहाँ पर पहले से विद्यमान होना शुभ संकेत है। तो यहाँ से गुरु का नीच भंग राजयोग बन जाता है और शास्त्र में कहा गया है नीच भंग राजयोग जो है अन्य राजयोगों से सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु एक प्रकार से नहीं आपको 3 या 4 प्रकार से फल देंगे। सबसे पहले तो आपको वो 10वीं राशि में आने का फल देंगे, दूसरा वो गुरु और शनि की युक्ति हुई है उसके हिसाब से फल देंगे, तीसरा फिर उनका नीच भंग का राजयोग बना है उसके हिसाब से फल देंगे, और चौथा जब शनि वक्री होंगे या आगे पीछे चले जाएंगे तो उस समय फिर जब गुरु अकेले हो जाएंगे तो खाली गुरु का भी यहाँ पर भी प्रभाव आपको मिलेगा। तो 4 प्रकार से तुला राशि के जातकों को प्रभाव मिलने वाला है। हालांकि चौथा भाव अगर आप देखते हैं तो ये आपका सुख का भाव होता है, वाहन का भाव होता है, माता का भाव होता है, गाड़ी बंगला पैसा दौलत ये सब चीज़ें जो है यही से ही देखी जाती हैं। तो यहाँ पर आकर के क्योंकि शनि भी विद्यमान है पहले से और शास्त्रों में शनि और गुरु के लिए कहा गया है कि स्थान पालन करे शनि और स्थान हानि करे गुरु। तो यहाँ पर शनि बैठा हुआ जो है स्थान की पालना कर रहा है, आपके सुख की पालना कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो तुला राशि के लिए शनि जो है कहीं ना कहीं शुभ फल बन देता है। एक तो वो शुभ के भाव का मालिक हो जाता है, दूसरा वो जो है यहाँ पर पंचम भाव का मालिक है, बच्चों का, आपकी हाई शिक्षा का, आपकी पेट का
भाव बन जाता है। और तुला में ही शनि जो है उच्च का होता है। तो तुला राशि के जितने भी जातक हैं जिनके ऊपर साढ़ सती चलती है, ढैया चलता है या शनि का कुछ भी जो प्रभाव, अगर आपकी कुंडली में पहले से शनि कहीं बुरी जगह पर स्थापित नहीं है तो यकीन मानिए तुला राशि वालों के लिए सबसे शुभ जो होता है शनि ही होता है। और शनि बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाला होता है। तो शनि यहाँ पर बैठ करके आपके सुख के भाव की रक्षा कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम चल रही थी उनको दूर कर रहे हैं। तो वहीं पर गुरु यहाँ पर आ गए हैं। तो गुरु का जो यहाँ पे कहा गया है कि स्थान हानि करो गुरु, तो यहाँ पर आकर के गुरु हालांकि शुभ ग्रहों में माने जाते हैं, लेकिन सुख के भाव में आकर के बैठ करके अगर जो भी आप को सुख से संबंधित जो भी घर परिवार से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी या परेशानियां हो रही थी, तो यहाँ पर आकर के बैठ करके गुरु जो है अगर आपकी कुंडली में सही जगह पर बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ पर बैठ करके शुभ फल देने वाले हैं। हालांकि इस भाव को वो दबाएंगे, इस भाव में वो इतना शुभ फल नहीं देंगे, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु की जो दृष्टियां होती हैं वो अति महत्वपूर्ण और शुभ मानी जाती हैं। और शनि उसके उल्टे हिसाब से जो है फल देते हैं कि शनि की जो क्रूर दृष्टियां होती हैं वो अशुभ मानी जाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि गुरु का जो है दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है और आपको क्या फल मिलेगा। जो लोग शनि के बारे में जानकारी चाहते हैं, ऑलरेडी मैं शनि से संबंधित जनवरी के महीने में वीडियो बना चुकी हूँ, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप नक्षत्र, लगन और राशि के अनुसार वहाँ पर देख सकते हैं कि आपको क्या फल मिलेगा। हालांकि गुरु यहाँ पर चौथे भाव में बैठ करके माता के सुख में भी आपको जो है अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, अनबन हो रही थी या माँ की तबीयत का या स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम थी, तो अब वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये जो हिस्सा होता है, चौथा भाव जो होता है आपकी छाती का भाव होता है, आपके हृदय का भाव होता है। अगर जिन लोगों को पहले से अगर छाती से संबंधित, सांस से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो धीरे धीरे अब वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी जैसे जैसे गुरु अपने अंशों पे मजबूत होते जाएंगे। तो यहाँ पर बैठ के गुरु भी कहीं ना कहीं, शनि तो आपको शुभ फल दे ही रहा है, लेकिन जब गुरु और शनि आपस में मिलकर जब फल देंगे तो इसका फल आपको और अधिक शुभ मिलने वाला है। अब देखते हैं हम दृष्टियों को। तो यहाँ से गुरु की अगर दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 गुरु की जो 100% की यानी 100% की पूर्ण दृष्टि होती है, वो 5वीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ रही है जहाँ पर राहु बैठे हुए हैं। तो ये जो अष्टम भाव जो है, जो दूसरी राशि है, ये आपके फेस को इंडिकेट करता है, आपके माउथ को इंडिकेट करता है। अगर माउथ में पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही है, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम वगैरह चल रही है, तो धीरे धीरे अब वो भी ठीक हो जाएगी। और अष्टम भाव जो होता है आपके बेल्ट के नीचे का हिस्सा जो होता है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जो जन्मेंद्रिय होते हैं, मूत्रेंद्रिय होते हैं, वहाँ पर अगर आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो धीरे धीरे वहाँ पर वो प्रॉब्लम भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अगर किसी को सर्जरी तक की भी नौबत है तो वो यहाँ पर बैठ के गुरु की दृष्टि उस अगर सर्जरी होती है उनके प्राइवेट पार्ट की भी, तो वहाँ पर भी जो आपकी किडनी है, लीवर है, आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पे जो है अगर किसी की कोई सर्जरी हो भी रही है तो सर्जरी में आपको सफलता ही मिलेगी। और ऐसा जातक जो अभी तक परेशान था इन बीमारियों से या इस प्रकार की प्रॉब्लम से, अब रहस्यमय तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे इन सब चीज़ों में रिलीफ मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि शुभ काम करने वाली है। और इवन यहाँ तक भी कहा गया है शास्त्रों में कि अगर कोई ऐसा जातक जो मृत्यु तुल्य कष्ट पा रहा हो तो गुरु की दृष्टि के कारण वो रहस्यमय तरीके से इस प्रकार से वो खड़ा हो जाएगा कि मरता हुआ इंसान भी वापस जिंदा होकर आ गया है। तो गुरु और राहु मिलकर के यहाँ पे रहस्यमय तरीके से शुभ प्रभाव दिखाएंगे कि राहु इस वक्त अपनी उच्च अवस्था में और उच्च राशि में बैठा हुआ है। अब आ जाती है इनकी 7वीं दृष्टि। तो 6 और 7 जो 7वीं दृष्टि है गुरु की यहाँ पर जो है शनि की यहाँ पर पड़ रही थी, तो आप लोगों को नौकरी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, नौकरी में कोई अनबन थी, आपके मन में कुछ बेचैनी थी, परेशानी थी। लेकिन अब गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण वो जो प्रॉब्लम थी, जो अनबन थी, खासकर आपकी जो अनबन हो रही थी वो महिलाओं के साथ, महिलाओं मित्रों के साथ, महिला सहयोगियों के साथ हो रही थी, तो अब वो धीरे धीरे जो मन मुटाव है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी अब उनको एक अच्छी नौकरी प्राप्त होने की ज़्यादा चांसेस हैं। और जो भी उनको नौकरी मिलेगी उस नौकरी में भी जो उनकी पद उन्नति भी होगी। क्योंकि ये अगर भाव देखा जाए तो क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और यहाँ पर वो उतनी ही उच्च राशि को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों के लिए भी और खासकर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर समय है। जो लोग सफ़ेद चीज़ों से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उन लोगों को बहुत अधिक शुभ फल यहाँ पर मिलने वाला है। और जितने भी तुला राशि के लोग हैं जो नौकरी के लिए अभी तक परेशान थे, भटक रहे थे, अब उनको कहीं ना कहीं अपनी मनचाही नौकरी भी प्राप्त
हो जाएगी और उसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। उसके बाद आ जाता है इनकी 8वीं और 9वीं दृष्टि। जो 9वीं दृष्टि है वो उनकी 12वें भाव पर पड़ रही है। हालांकि यात्रा का भाव है और यहाँ पर छोटी बड़ी यात्राएं आपकी होती रहती हैं। तो अभी तक जो भी आप यात्राएं कर रहे थे उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर अब धीरे धीरे जो है आप छोटी बड़ी अगर जो भी यात्राएं करेंगे और खासकर बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा करेंगे तो आपको शुभ फल मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यात्रा करते वक्त जो है थोड़ी सी आपको सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है, जो सावधानी भी जरूर बरतिए। तो और हालांकि जो लोग बाहर विदेश जाने की भी सोच रहे थे तो उन लोगों के भी अब विदेश जाने के चांसेस हो गए हैं, तो वो लोग अगर अप्लाई करेंगे तो उनको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है। अब उसके बाद एक और दृष्टि होती है जो होती है चौथी और 8वीं दृष्टि। ये चौथी और 8वीं दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है अपना 75%, नॉट ओनली गुरु बाकी के जितने भी ग्रह हैं अपना 75% का प्रभाव रखते हैं, इसलिए मैं इस दृष्टि को भी काउंट करती हूँ। तो चौथी दृष्टि अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 तो मेष राशि के ऊपर गुरु की पड़ रही है। तो जिनके परिवार में पहले से कोई ना कोई अगर विवाह से संबंधित या पार्टनर से संबंधित किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो अब वो धीरे धीरे सुलझने जाएगी। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है तुला राशि वालों को, अब उनके लिए एक अच्छा सुनहरा समय है, उनको अपना लाइफ पार्टनर में मिल जाएगा। और जिन लोगों का अपना व्यापार से संबंधित कोई मनमुटाव चल रहा था, पार्टनरशिप में कुछ मनमुटाव चल रहा था, अब वो भी धीरे धीरे जो है वो मनमुटाव भी शांत हो जाएगा और फिर से जो है आपकी जो ट्रेन है पटरी पर आ जाएगी। इसके बाद जैसे आती है 8वीं दृष्टि। तो 4 5 6 7 8 8वीं दृष्टि जो है सिंह राशि के ऊपर 11वें भाव पर पड़ रही है और ये लाभ स्थान का भाव है। तो लाभ स्थान में भी जैसे मैंने कहा कि जो लोग सफ़ेद रंग की चीज़ों से, चाहे वो दूध हो, वस्त्र हो, मोती हो या सफ़ेद रंग के कपड़े हो, सफ़ेद रंग का धागा हो, सफ़ेद रंग की किसी प्रकार की कोई लिक्विड की खासकर अगर जो चीज़ों का इस्तेमाल होता है उसमें अगर वो डील कर रहे हैं तो उन लोगों को भी बहुत अधिक शुभ लाभ मिलने वाला है। आप कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है। और खासकर जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हैं उन लोगों को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं शुभ लाभ प्राप्त होगा। तो आपको भी यहाँ पर रह करके गुरु जो है अच्छा लाभ प्रदान करने वाले हैं। तो तुला राशि के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो गुरु जो है यहाँ पर रह करके आपको शुभ फल देंगे, लेकिन आपको अपनी कुंडली में भी देखना है कि कुंडली में आखिर आपका गुरु कहाँ पर विराजमान है। और अगर कुंडली में गुरु शुभ भाव में बैठा हुआ है तो आपको शुभ फल अधिक मिलेंगे। अब आ जाता है नक्षत्र का सिद्धांत। नक्षत्र में अगर आप देखेंगे तो चित्रा नक्षत्र तुला राशि में चित्रा के 2 नक्षत्र चित्रा के होते हैं जो मंगल के नक्षत्र हैं। तो मंगल के नक्षत्र में जिन भी लोगों का तुला राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है ऐसे लोगों के लिए गुरु का जो परिवर्तन है आपके लिए मित्रवत व्यवहार कर रहा है। यानी आपके जो ये 3 से 4 महीने हैं गुरु आपके लिए एक मित्रवत शुभ व्यवहार कर रहा है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको वहाँ पे सफलता मिलेगी। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी आपको। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो एक अच्छी खासी लड़की आपको मिल सकती है। अगर आपको अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई शारीरिक प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ पर भी अब आपको उसका भी निजात हो जाएगा। तो यहाँ पर गुरु का परिवर्तन आपके लिए बहुत अधिक शुभ रहने वाला है आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए। उसके बाद आ जाता है स्वाति नक्षत्र जो राहु का नक्षत्र होता है। और राहु के नक्षत्र में जिन भी तुला राशि के अंतर्गत राहु के नक्षत्र में जिन भी लोगों का जन्म हुआ है उन लोगों के लिए ये 3 से 4 महीने बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर जो भी अगर आपका है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है बैठ करके आपको बद यानी मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले हैं। तो जो भी मैंने फल आपको अभी तक बताए हैं और आपकी कुंडली चार्ट में भी सब कुछ में राहु शुभ नहीं है तो जो फल मैंने यहाँ पे बताए हैं वो आपको फल पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे बल्कि उसका उल्टा फल भी आपको मिलने लगेगा। इसीलिए मोस्टली लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे तो हमें ये फल बताया था और हमें वो फल मिला नहीं। नक्षत्रों का सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। स्वाति नक्षत्र वालों के लिए ये परिवर्तन उतना अधिक शुभ नहीं है। अब आ जाता है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र जो है इसके 3 चरण तुला राशि में होते हैं और ये गुरु का नक्षत्र है। तो यहाँ पर जो है गुरु के नक्षत्र वालों के लिए सक्सेस का जो लेवल है वो हाई हो रहा है। तो यानी जिन भी लोगों का जन्म विशाखा नक्षत्र तुला राशि में हुआ है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अधिक शुभ समय है। आपको हर चीज़ में सफलता मिल रही है, चाहे आपके व्यवसाय को लेकर के हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन को लेकर के हो, चाहे आपके सुख के उसमें हो या नौकरी को लेकर के हो, आपके शारीरिक बीमारियों से संबंधित हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपको जो है गुरु सफलता प्रदान कर ही रहे हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी, जो परेशान थे पहले से अपनी शारीरिक प्रॉब्लम से और सबकी धीरे धीरे ये सब चीज़ें
समाप्त हो जाएगी। तो ये था तुला राशि वालों जातकों के लिए गुरु के राशि के परिवर्तन का शुभ या अशुभ फल। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वृश्चिक राशि के लिए, वृश्चिक राशि के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो 8 नंबर है यहाँ पर आ जाएगा और ये सारे नंबर इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो वृश्चिक राशि जो है वो भी अगर आप देखेंगे तो जल तत्व की राशि है। वृश्चिक में जो केकड़ा होता है एक तरह से वो वहाँ पर रहता है। और जो लोग अभी तक इस प्रकार के जो वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं थोड़े रहस्यमय टाइप होते हैं, या जो लोग अभी क्रेन से संबंधित कुछ इस प्रकार के नुकीली चीज़ों से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कोई ड्रिलिंग वाला काम करते हैं, इसका जो पिन पॉइंट होता है, या कोई क्रेन वाला काम कर रहे हैं, इस प्रकार का जो भी काम वृश्चिक राशि वाले अगर करते हैं तो ये कार्य उनके लिए अधिक शुभ माने जाते हैं। तो वृश्चिक राशि के लिए अगर आप पहले तो हम देखेंगे लगन के हिसाब से कि गुरु की स्थिति आपके लिए कैसे होती है। तो गुरु के लिए तो ये जो राशि है 9वीं राशि वो धनु राशि जो है आपके धन भाव में आ जाएगी, और ये जो मीन राशि है आपके पंचम भाव में आ जाएगी। तो देखा जाए तो ये मृत्यु का भाव होता है, और ये आपकी संतान का उच्च शिक्षा का भाव होता है, आपकी वाणी का भाव होता है, आपके धन का भाव भी होता है। तो देखा जाए तो एक जगह पर राशि जो है इतनी शुभ फल नहीं दे रही, लेकिन यहाँ पर बैठ के मीन राशि जो है आपके लिए अत्यधिक शुभ फल प्रदान कर रही है। तो अगर देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गुरु है अपना शुभ फल ज़्यादा अच्छा प्रदान करने वाले होते हैं। अब हम देखते हैं चंद्रमा के हिसाब से। तो चंद्रमा के हिसाब से अगर आप देखेंगे वृश्चिक राशि के लिए जो केतु है वो यहाँ पर, जो धनु है वो यहाँ आ जाता है। तो इनके लिए और जो गुरु और शनि है वो आपका तृतीय भाव में आ गया है। हालांकि क्रूर ग्रह तृतीय भाव में शुभ फल देते हैं, और जो शुभ ग्रह होते हैं वो तृतीय भाव में उतना शुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु है, शुभ है, शुभ कारक बन के आए हैं, अपना नीच भंग राजयोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी जो सम्मान है, मर्यादा है, पर्सनैलिटी है वो तो राइज जरूर करेगी, उसमें आपको पदोन्नति अवश्य होगी ही होगी। खासकर आपसे बाद जो भी छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। उनको भी कहीं ना कहीं जो है समाज में एक रुतबा भी मिलेगा, उनकी भी जो है उन्नति होगी, वो भी अग्रसर आगे होंगे। आपका जो बाहुबल है, आपका जो सामर्थ्य है ये भी बहुत अधिक बढ़ेगा। जिस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पे अब लोग आपको रिकग्नाइज करने भी लगेंगे। उनको समझ में आएगा कि हाँ, जो वृश्चिक राशि का जो ये XYZ जो व्यक्ति है जिसकी बातों को पहले नहीं सुना जाता था, अब लोग उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपके परिवार में भी जिन छोटे बहन भाइयों से कुछ मनमुटाव चल रहा था, अब धीरे धीरे वो मनमुटाव भी आपका समाप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनकी दृष्टियाँ। तो यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि, यानी यहाँ पर आपका जो है राहु यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर बैठ करके जो राहु है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो जिन लोगों को, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है तो मैंने पहले भी बोला था कि जिन लोगों की वृश्चिक राशि है ऐसे लोगों को अगर जब तक राहु यहाँ पर है, विद्यमान है, उनको विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह संबंधी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने के कारण जो है कहीं ना कहीं आपको अब जो है शुभ फल यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप जो कन्या है उनके लिए अच्छा वर जो, और जो पुरुष है उनके लिए एक अच्छी कन्या मिल जाएगी। विवाह से संबंधित जो दिक्कतें थी वो खत्म हो जाएंगी। परिवार में अगर कोई कलह चल रहा था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी उनको भी प्रॉब्लम जो भी थी वो भी ठीक हो जाएगी। और जो लोग यहाँ पर जो वृष राशि के जो भी लोग हैं उनको अगर कोई समस्या थी, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है सप्तम भाव, यहाँ पे भी मृत्यु का भाव होता है, यहाँ से भी मृत्यु देखी जाती है। तो उन लोगों के लिए अगर पहले से किसी प्रकार की बीमारी से अगर वो ग्रसित हैं, खासकर जैसे मैंने उनको कहा है कि वो अपने मुंह से संबंधित अगर उनको कोई बीमारी चल रही है, या उनके जो है कमर के नीचे के हिस्से का जो भी हिस्सा आ जाता है, थाई से ऊपर कमर के नीचे जो भी बेल्ट बांधी जाती है उसके नीचे का जो भी हिस्सा है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो धीरे धीरे अब वो प्रॉब्लम भी उनकी ठीक हो जाएगी। अब उसके बाद आ जाती है इनकी जो दृष्टि आती है वो है 7वीं दृष्टि। तो 5 6 7 7वीं दृष्टि में जो कर्क राशि है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो आपके लिए यही कर्क राशि भाग्य भवन में आकर के बैठ करके वृश्चिक राशि के इनका भाग्य उदय होगा, ऊपर होगा, उच्च होगा। तो भाग्य से ही बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपकी बन जाएंगी। धर्म के प्रति अगर अभी तक कुछ अगर आपके मन में निष्ठा नहीं चल रही थी तो अब धीरे धीरे वो जो है आगे धार्मिक कार्य आप करेंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी। ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ जो पढ़े लिखे लोग थे या ब्राह्मण लोग थे, जिनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा होता था, मनमुटाव होता था, या महिलाओं से अगर परेशानी होती थी, तो अब वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। यही लोग आपके लिए जो है
सफलता के मार्ग का द्वार खोलेंगे और इनके साथ जो है आपको अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। तो कहीं ना कहीं भाग्य भी आपका मजबूत हो रहा है और भाग्य आपका साथ दे रहा है। उसके बाद आ जाता है इनका 6 और 7 9 दृष्टि। तो जो 9वीं दृष्टि है वो आपके लाभ भाव में पड़ रही है और कहीं ना कहीं लाभ भाव में पड़ने के कारण आपको वहाँ पर लाभ की अच्छी पोजीशन बन रही है। तो जो भी कार्य आप करने वाले हैं उसमें आपको लाभ ही मिलने वाला है। अगर आप कहीं पर कोई व्यवसाय कर रहे हैं और उसमें अभी तक कोई लॉस चल रहा था तो उसमें भी अब आपको या कोई परेशानी थी तो धीरे धीरे वो भी परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। और अचानक ही किस्मत के कारण ही आपको इस प्रकार के प्रोजेक्ट, अगर आप सोच रहे थे कि हमें किसी टेंडर अगर आपने कोई पास कर रखा था या प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया था, अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब इनकी एक और दृष्टि, जैसे मैंने कहा है 4थी और 8वीं दृष्टि, तो इनकी 1 2 3 4 जो 4थी दृष्टि है वो यहाँ पर पड़ रही है और यहाँ पर मंगल की राशि आ जाएगी। तो मंगल की राशि यहाँ पर, अगर आपके ऊपर पहले से किसी प्रकार के कोई कर्जे हो गए थे तो यकीन मानिए आने वाले 1 साल में आपके कर्जे धीरे 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 समाप्त हो जाएंगे। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी, बीमारी थी, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। माता की फैमिली को अगर किसी से प्रकार का मामा या मासी के परिवार में किसी प्रकार का कोई कष्ट चल रहा था, परेशानी चल रही थी, अब धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी भी खुशहाल होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर किसी ने कोई केस वगैरह कर रखा है तो अगर 1 साल के अंदर अगर आपका रिजल्ट आ गया तो यकीन मानिए इसमें आपका ही जीत होने वाली है, निर्णय आपके पक्ष में ही होने वाला है। अब इनकी 8वीं दृष्टि, तो 5 6 7 8 8वीं दृष्टि जो है वो सिंह राशि के ऊपर पड़ेगी और यहाँ पर आपका कर्म का क्षेत्र है। तो अगर आपको नौकरी से संबंधित अभी तक कोई परेशानी चल रही थी, अब वो भी खत्म हो जाएगी। आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिसमें अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी ऐसी होगी जो आपके मन के मुताबिक होगी। जिस तरह का काम आप करना चाहते हैं उसी प्रकार का काम आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो ये मैंने अब आपको राशि और लगन के हिसाब से बता दिया। अब मैं नक्षत्र के हिसाब से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा है कि वृश्चिक राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र आता है विशाखा, जिसका 1 चरण होता है, दूसरा अनुराधा, उसके 4 चरण, और ज्येष्ठा, इसके भी जो है 4 चरण इस नक्षत्र में पाए जाते हैं। तो जो लोग विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए ये सक्सेस वाला समय है, सफलता कारक समय है। तो आने वाले 2 से 2.5 महीने आपके लिए सफलता भरे हैं। तो आपको इन 3 से 4 महीने का जो समय है, जब तक गुरु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में विद्यमान है तब तक आपको गुरु जो है सफलता ही प्रदान करने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए, आप किस भी कार्य को करना चाह रहे हैं तो मन और लगन से उस कार्य को कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चाहे आप विवाह करने वाले हैं, चाहे आप बच्चे की प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप किसी अच्छे बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, या फिर आप जो है किसी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। उसके बाद आ जाता है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र जो है यहाँ पर जो है ये शनि का नक्षत्र होता है और यहाँ पर बैठ करके गुरु जो है आपको प्रत्यारी तारा अर्थात मृत्यु तुल्य कष्ट अधिक देने वाले हैं। तो जिन लोगों के लिए अगर कुंडली में पहले से गुरु ठीक नहीं है तो आपके लिए अगले आने वाले 3 से 4 महीने अत्यधिक शुभ नहीं है। जो भी मैंने रिजल्ट आपको बताए हैं वो सब आपको नहीं मिल पाएंगे या उनमें कमी आ जाएगी। और दूसरा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं और इन सब चीज़ों को जो है आपको थोड़ा संभल के काम करना होगा। अगर आपकी राशि के अनुसार, आपकी कुंडली के अनुसार अगर गुरु आपका शुभ है तो कहीं ना कहीं आपको की शुभ स्थिति अवश्य बनेगी। उसके बाद लास्ट आ जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र। ये बुध का नक्षत्र होता है और यहाँ पर जो है ये 6वां तारा है, ज्येष्ठा मंगल का नक्षत्र होता है। ये 6वां तारा है, यानी आपके लिए गुरु यहाँ पे कल्याणकारी बनकर के आए हैं। तो यहाँ पर जो भी गुरु आपके लिए करने वाले हैं वो आपके कल्याण के लिए होगा, आपकी शुभता के लिए होगा। तो कहीं ना कहीं गुरु का ये परिवर्तन आपके लिए भी लाभदायक है। तो सिर्फ यहाँ पे देखा जाए जो अनुराधा नक्षत्र है, सिर्फ उन लोगों को संभल के रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज वृश्चिक राशि के विशाखा और ज्येष्ठा नक्षत्र वालों के लिए ये समय बहुत ही शुभ है, सफलता भरा है। इस समय को यूटिलाइज कीजिए क्योंकि ये समय अगले 13 साल बाद आपको वापस मिलेगा। और खासकर तुला राशि वालों के लिए देखा जाए तो स्वाति का नक्षत्र छोड़ करके जो चित्रा और जो विशाखा नक्षत्र वाली हैं इनके लिए भी ये टाइम बहुत ही अधिक शुभता भरा है, शुभ है। यहाँ पर भी आपको गुरु कुछ ना कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। तो ये थे तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का राशि का परिवर्तन। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।